नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 111वें मन की बात को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात देशवासियों को जागृत और प्रेरित करने का महाअभियान है। विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात जनता और प्रधान सेवक के बीच संवाद का सेतु है। मन की बात के 111वें संस्करण पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनाव आयोग और उससे जुड़े सभी कर्मियों को सफल संचालन के लिए बधाई देते हुए मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। माननीय प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण की अपील की है और इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता से प्रधानमंत्री की मन की बात के माध्यम से उनसे जुड़ते हैं और ये कार्यक्रम हर महीने अंतिम रविवार को प्रातः 11 बजे होता है। बीच में इलेक्शन के कारण ये बंद हो गया था और एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज उनका पहला ये प्रधानमंत्री की मन की बात के माध्यम से देश की जनता से रूबरू हुए और आज उन्होंने मन की बात में एक पेड़ मां के नाम इसका आह्वान किया है कि सभी लोग अपने मां के नाम से एक पेड़ लगाएं। अभी बरसात का समय भी है, पेड़ लगाने का अच्छा अवसर है, तो जिनकी भी माताएं जीवित हैं वो माता जी को साथ रख के पेड़ लगाएं और जिनकी माता स्वर्गवासी हो गई हैं उनका फोटो रखकर पेड़ लगाएं। और अगर हम पूरे देशवासी एक एक पेड़ मां के नाम से लगाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में कितना बड़ा क्रांति आ जाएगी। मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की लगातार बैठक चल रही है। बैठक में गुटबाजी निकल के सामने आ रही है, लेकर जो पुल के गुस्सा फूट रहा है, क्या कहना? अभी उनका मामला है, अब उसको वो लोग चिंता करें, हम लोग को तो अपना देखना है। छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोग को सरकार में बैठाया है तो उनके विश्वास में हम लोग खरा उतरे, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाए, जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाए, इस पर हम लोग की चिंता है। अब कांग्रेस तो ऐसा है कि वो डूबती हुई नैया है और बिखर गई है। सर, महतारी बंधन योजना और हेमंत सोरेन सर, महतारी बंधन योजना की 5वीं किस्त आएगी। विपक्ष का आरोप है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसे। अब देखिए 17,12,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में हर महीना महतारी बंधन का पैसा प्रथम सप्ताह में ही भेज रहा है और संभवतः कल भी मतलब जुलाई महीने की राशि उनके खाते में चली जाएगी। सर, हेमंत सोरेन को लेकर वहाँ के प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि बीजेपी जो शासित राज्य है उनके जो मुख्यमंत्री हैं अब इनके दिमाग को हमको तरस आता है। अब ऐसा बोल के अपनी मतलब वो योग्यता वो लोग बताते हैं जनता के सामने कि उनकी योग्यता क्या है। लेकिन आपने कहा जा रहा है कि आप लोग प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव करा सकते हैं, अब समय आने दीजिए, इंतजार करिए। वहीं भिलाई में हुए गोलीकांड को लेकर लगातार 4 दिनों से पुलिस आरोपियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। गोलीकांड का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं दुर्ग पुलिस ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि गोलीकांड के मुख्य आरोपी अमित घोष के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है। तो वही आपको बताते चले कि आरोपी अमित जोश की बहन प्रियंका जोश ने जीजा लक्की जॉर्ज के सेक्टर 5 स्थित पर घर में भी बुलडोजर चलने की कार्रवाई बीएसपी के एनफोर्समेंट की टीम ने की है। वही अवैध कब्जा मुक्त कराने के दौरान देखिए आरोपी की जीजा लक्की जॉर्ज के कब्जे से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद की गई है। विगत दिवस भिलाई नगर थाना क्षेत्र में जो गोली चली थी उसका मुख्य आरोपी फरार आरोपी अमित जोन्स की अवैध कब्जे को कल तोड़ा गया। उसके घर में जब सर्च कार्रवाई की गई तो उसके मां के पास से 2 खाली खोखे और 4 कारतूस बरामद किए गए, जिस पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। उसको भी आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसी क्रम में सेक्टर 5 में उसके जीजाजी के घर जो अवैध कब्जा है उसको तोड़ा गया। जब उसकी सर्चिंग की गई तो उसके पास से घटना में प्रयुक्त हुए पिस्टल और 5 नग जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन बरामद किए गए। उन घटना के बाद आरोपी उसके पास आए थे, पिस्टल को उसने छिपाया। इस पर उस अपराध में संलग्न करते हुए अलग से कार्रवाई की जा रही है और इसके पास से बरामद होने पर वहां पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है। और एक आरोपी भाटापारा बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया गया है, जो मुख्य आरोपी को अपने घर में एक दिन संरक्षित रखा था, एक रात रुकाया था। एक साथी उसका उसके साथ फरार हो गया है, तो उसको भी आज गिरफ्तार करके आरोपी को प्रश्रय देने में 212 आईपीसी के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल किया जा रहा है। तो भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, इस वजह से वो भी आरोपी है और उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है। घटना में भी उसको संलिप्त धारा के अंतर्गत किया गया है। हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होगा। कोहली की विराट पारी और बुमराह की धारदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर टी20 विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत के मायने इसलिए और बढ़ जाते हैं क्योंकि भारत को आईसीसी ट्रॉफी जीते 11 साल का लंबा अरसा हो चुका था। और देखिए टीम इंडिया की इस जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल है। इसी तरह रायपुर में भी टी20 विश्व कप की जीत के बाद लोगों ने जमकर जश्न मनाया, जहां जय स्तंभ चौक में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और हर्षोल्लास के साथ भारत की इस जीत को जश्न मनाया। अगर लोग मतदान करके अपने नेता को चुनते हैं तो उनका हक होता है कि उनका चुना हुआ नेता उनके लिए काम करे, उनके क्षेत्र का, उनके गांव का विकास करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विकास के नाम पर वोट तो लोगों से मांग लिए जाते हैं, लेकिन असल में विकास होता ही नहीं है। आपको बता दें बेमेतरा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां पर आपको बता दें कि वहां लोग पिछले करीब 25 साल से विकास का सपना देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ना उन्हें सरकारी आवास मिले हैं और ना ही पक्की सड़कें बन पाई है। रिपोर्ट देखिए। पूरा मामला बेमेतरा जिले के गांव मरजातपुर का है, जहां के ग्रामीण पक्का मकान और पक्की सड़क के लिए गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं। ग्रामीणों की आंखें तरस गई, लेकिन इनको सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। मरजातपुर में लगभग 25 साल हो गए हैं, लेकिन पक्की सड़कें नहीं हैं, जिससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को बारिश आते ही आवागमन में काफी समस्या होती है। अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए
ग्रामीण कई बार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन उनको हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। जनप्रतिनिधि से लगातार गुहार लगाने के बावजूद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की आंखें कई सालों से आवास के लिए तरस गई। आवास के लिए कई बार गुहार भी लगाई गई, लेकिन जनप्रतिनिधि, ग्राम सरपंच और अधिकारी आवास देने में असफल नजर आ रहे हैं। कई सालों से ग्रामीण कच्चे मकान में रह रहे हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि मतदान के बाद जनप्रतिनिधि आज तक गांव के हालचाल पूछने और मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने तक नहीं आते। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि वो पक्की सड़क और पक्के मकान के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। आइए बात करते हैं जन मुद्दे की, और मुद्दा ऐसा है जो लगभग ग्रामीण जो है 20 सालों से मूलभूत सुविधाओं के वंचित। जी आइए कुछ ग्रामीण हमसे जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या उनको समस्या होती है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश बघेल है। मैं मर्जापुर से निवास करता हूँ। क्या क्या समस्या है हमारे यहाँ? तो सर समस्या को आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समस्या सड़क का है, जो मूलभूत सुविधा या किसी शहर से जुड़ने से बहुत ज्यादा वंचित है। और हमारे बच्चे अगर स्कूल जा पाते हैं तो हम लोग साइकिल को कंधे में उठाकर 2 किलोमीटर ले जाते हैं मेन रोड में, तब हमारे बच्चे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर स्कूल जा पाते हैं। कई दिन ज्यादा बारिश होता है तो हम लोग भी नहीं ले जा पाते, वो स्कूल जाने से वंचित रहते हैं। जी अभी तक कहाँ कहाँ आप लोगों का शिकायत? ये कलेक्टर के पास हम लोग आवेदन दिए थे, जिसका प्रूफ है। कलेक्टर साहब बोला कि ये मेरा काम नहीं है, ये समस्या का मैं निराकरण नहीं कर सकता। एक लाइन में बोल दिया, ये जनपद पंचायत का समस्या है, ये जनपद पंचायत करेगा। उसके बाद हम लोग कल अपना ग्राम पंचायत बहारपुर में गए थे, अपना ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। उसमें बहुत से ग्रामीण गए थे अपने समस्या का लेकर के, लेकिन ग्राम पंचायत और सचिव का कहना है ग्राम पंचायत का कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम लोग आपके समस्या का निराकरण नहीं कर सकते। और हम लोग बोले सचिव को, सचिव इतना आक्रोश से बात करती है कि जो मैडम है वो इतना आक्रोश से बात करती है, आपको जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है आप जा सकते हो करके, आपको जो जिसके पास जाना है कुछ भी कर सकते हो, हमारे पास पैसा नहीं है करके। हम लोग ये भी बोला कि आपके पास पैसा नहीं है, हम लोग को लिख करके दो, तो लिख करके दिया तो एक बहाना बना दिए कि मेरे पास 5 लाख का काम मांग रहा करके। बल्कि हम लोग 5 लाख का काम नहीं सर, अभी वर्तमान में मुरुम का काम मांग रहे थे कि 10-20 हजार जो भी है, अभी वर्तमान में हमारे बच्चे को जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए कम से कम हल्का फुल्का साइकिल चल जाए, इस प्रकार से अपने मांग करने के लिए गए थे। लेकिन वो साफ इनकार कर दे कि हमारे फंड में कोई पैसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि वो सरपंच भी ग्रामीण जो है मूलभूत सुविधाएं के लिए सरपंच भी गुहार लगा है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास फंड नहीं है। कोशिश करते हैं, कुछ महिला हमारे साथ चैनल से जुड़ी हुई है, क्या क्या उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है बारिश के दिनों में। जी क्या नाम है? कविता ना है, हमन हा निर्माण करे गिरे हमन हा कलेक्टर ऑफिस में एक हमारे गांव में रोड बनना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत तकलीफ हुआ थे। हमारे घर ले निकले बन नहीं सकत थे, हमारा तबियत खराब होते तो रोड में लेके पड़ते, हमारे सांगा में बोई के कई बार हम गिरे हैं और घर बाई विकास कर गिरे हैं। हमारा एकदम परेशानी हमारे गाँव में। और काकर मर गए हो ये सब सुविधा? पंचायत में गिरे हैं, कलेक्टर ऑफिस गिरे हैं, जनपद में गिरे हैं, तो कुछ नहीं बचे। का की थे अधिकारी मन हमारे पास कुछ नहीं बने थे। जी का नाम है दाई आप मन के? का समस्या होते आप मन गाँव में? सड़क नहीं है, बच्चे लोग बहुत फंसते हैं, सूची पानी कराने के लिए जा नहीं पाते, गाड़ी मोटर कुछ नहीं आते, यहाँ पर गली नाले भी नहीं है, सब का व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं ग्रामीण जो है अपनी आप भी बता रहे हैं, लगभग 20 साल से इन्होंने इनका जो है मूलभूत सुविधा से ये वंचित है, और बता रहे हैं कि जब किसी गांव में किसी का तबियत खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर इन लोग जो है सांगा में उठा के लेके जाते हैं, फिर एम्बुलेंस आती है, फिर उनको इलाज हो पाता है। और आइए जानने की कोशिश करें, ग्रामीण जो है जुड़े हैं। जी क्या नाम है आप मन के? मेरा नाम राजेश बघेल है। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हमारे वहाँ की मूलभूत सुविधा बहुत खराब है, हम लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कई बार प्रतिनिधि के पास गए, पंचायत सरपंच के पास गए और सचिव के पास भी गए, वो सीधा एक बात में इनकार करते हैं कि मेरे फंड में पैसा नहीं है। जो है आप लोग का जो समस्या है, अगर पूर्ण नहीं होता है शासन प्रशासन लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। ये समस्या हम लोग ये जूझ रहे हैं आज, तो हमारे बच्चे ये समस्या से न जूझे, इस तरह से हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जब तक हमारा समस्या दूर नहीं होगा तब तक हम आंदोलन ही करेंगे।
ये कुछ युवा भी हैं साथ में हमारे चैनल में। ग्रामीण जुड़ी है, आइए जाने कुछ। का नाम है भी आप मन के? मोर रोहित कुमार यादव। का सुविधा होते है आप मन ला? अरे कोई सीधा नहीं है यहाँ तो, न तो दिल्ली में कीचड़ बहुत है, लाइन के भी परेशानी है, यहाँ तक के नरेगा वरेगा कोई चलते है, गोदी माटी भी यहाँ कोई काम नहीं होता है। अब ऐसे तो ये सरपंच बने 5 साल निकल गए, कोई काम के सीधा नहीं मिला है, न नाली न बनवाए न रोड बनवाए, और इतना कीचड़ है जेकर जवाब नहीं है। और छोटे छोटे बच्चल परेशानी है, जो बुजुर्ग है ओला परेशानी है, और युवक लड़का पढ़े जन जात है वो मतलब परेशानी है। साइकिल लेके उठा के खंदा पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोड पड़ता है, वहाँ तक बोझ ले जाना पड़ता है। मूलभूत सुविधा का अगर उपलब्ध नहीं कर पाई शासन प्रशासन तो क्या रणनीति है आप मन के? हमारा रणनीति यही है साहब, अब एक बार अब एक आंदोलन करबोन, फिर आंदोलन करे के बाद ये में भी नहीं माने तो पूरा किसाने आंदोलन करबोन। हमारे गांव के विकास होना चाहिए। जी, आप ग्रामीण देख सकते हैं मूलभूत सुविधा के लिए इनको आंदोलन करने की सोच रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी इनको मूलभूत सुविधा कब तक मिल पाती है, यूं ही ये लोग मजबूर बैठे रहेंगे। बढ़िया। क्या नाम है, क्या क्या समस्या? मेरा नाम आरती यादव है सर। हमारे यहाँ ना रोड की बहुत ज्यादा सुविधा चाहिए, मतलब रोड का सुविधा ही नहीं है। बारिश के दिनों में यहाँ बहुत पानी कीचड़ हो जाता है, जिससे कि ना स्कूल जाने बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। सड़क में गड्ढे हो जाते हैं, जिसके कारण साइकिल वाइकल नहीं चलता। उनके पेरेंट्स लोग ना साइकिल को अपने कंधे पे उठा के ले जाते हैं 1-2 किलोमीटर मेन रोड में, फिर जाकर वो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। अगर रोड की सुविधा नहीं रहेगी तो बच्चे लोग शिक्षा का कहाँ से प्राप्त करेंगे और कैसे विकास होगा भारत का? एक तरफ सरकार बोलती है कि युवा ही देश का विकास है, अगर युवा शिक्षित ही नहीं होंगे तो देश कैसे चलाएंगे? पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? तो मेरी ये मांग है कि हमारे गांव की सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। यहाँ बिजली का भी कोई सुविधा नहीं है, गर्मी के दिनों में भी यहाँ कोई हैंडपंप नल वल नहीं है, तो ना गर्मी के दिनों में तालाब वालाब भी सूख जाता है, जिसका ना कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो जिनके घर में नल है वो तो बाकी जो गरीब लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? तालाब में भी पानी नहीं रहता सर, और गोदी वोदी का काम भी, मनरेगा का काम कुछ नहीं होता। किसान लोग मतलब मजदूर लोग को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोग को बाहर जाना पड़ता है अपने जीवन पोषण करने के लिए। तो चाहते हैं कि यहाँ मनरेगा का काम हो, सड़क का काम हो, प्लस यहाँ बिजली का भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनको किसान लोग मतलब मजदूर लोग को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोग को बाहर जाना पड़ता है अपने जीवन पोषण करने के लिए। तो चाहते हैं कि यहाँ मनरेगा का काम हो, सड़क का काम हो, प्लस यहाँ बिजली का भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनको भी ना उपलब्ध कराया जाए। आइए जाने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कुलेंद्र निर्मल का। क्या क्या सुविधा हो रही है आपको? मूलभूत सुविधा सुविधा तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है। चुनाव हुआ है, चुनाव में हम जैसे ही हम चुनाव हुआ है, चुनाव के दिन वोट मांगने आए थे। चलो ठीक है, हम लोग चुनाव का वोट कर दिए, हम लोग सोचेंगे हमारा विकास होगा करके, लेकिन चुनाव के बाद जैसे कोई बना सरकार बना, हमारे गांव में ना कोई देखने आया है, नहीं आज तक हम लोग गए हैं, ना आज तक उसका कोई सिक्योरिटी नहीं किया है। एक बार हम लोग 2 बार गए हैं, कई बार चला गया, लेकिन हम लोगों का कार्य नहीं है बोलते। पंचायत में जाके देख लिया, पंचायत हाथ उठा रहे हैं। कलेक्टर के पास भी जा रहे हैं, कलेक्टर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब लोग करे तो करे क्या करे? ट्रांसफार्मर का है, लाइन का है, ट्रांसफार्मर हम लोग चेंज कराना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर पूरा खराब हो चुका है। हम लोग गांव वाले कब तक जाके बनाए? हम लोगों को पता नहीं है उसके बारे में नॉलेज नहीं है। हम लोग मिस्त्री के पास जाके कंप्लेन किया, लाइनमैन के पास जाके कंप्लेन कर दिया, आता नहीं है कोई। तो करे कहाँ करे, जाए कहाँ? हम लोग पूरा परेशानी में है। पूरा गांव को देखे तो गांव में चलना भी मुश्किल है, बाहर से कोई लोग आ नहीं सकते, अंदर से मतलब गांव के लोग बाहर जा नहीं सकते। पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, पढ़ाई के लिए कोई लोग बाहर नहीं जा सकते। बरसात के दिनों में सब लोग छुट्टी कर देते हैं, घर से निकल नहीं सकते, तो पढ़ाई कैसे करेंगे? घर से बाहर जाएंगे तो जाएंगे कैसे? हम लोगों का सुविधा पूरा खत्म ही हो चुका है। हम लोग जैसे बरसात लगा हुआ है ना, तो बरसात के दिनों अपना कार्य हम कर ही नहीं सकते बाहर जाके, क्योंकि घर में जो है ना, तो घर से निकलना भी मुश्किल है। तो करे क्या करे? हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोगों के द्वारा आप लोग चैनल के द्वारा हम लोग ये बात रख रहे हैं, कलेक्टर के पास भेजो, ऊपर भेजो, हमारा विकास कराओ। गांव की ऐसी हालत देखने के बाद सरकार से यही सवाल उठ रहा है कि अब मूलभूत सुविधा देने में जवाबदार लोग आखिर पीछे क्यों हट रहे हैं? आखिर कब तक उनकी समस्या का समाधान होगा? बारिश का मौसम चल रहा है, अगर किसी ग्रामीण का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो इस समय उपचार के लिए उसे अस्पताल कैसे पहुंचाया जाएगा? ये भी सरकार से सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल ग्रामीणों का संघर्ष जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब खबर दुर्ग से है, जहां के केंद्रीय स्कूल में क्लास के दौरान पंखा नीचे गिर गया। जी हां, इस हादसे में कक्षा 9 के एक छात्र के सिर पर चोटें आई है। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम मुकेश रावटी केंद्रीय स्कूल पहुंचे और स्कूल का निरीक्षण किया। वहीं पूरे मामले में प्राचार्य उमाशंकर मिश्रा ने बताया कि छात्र को मामूली चोट आई थी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है इलाज के लिए। इसी के साथ उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। और वहीं इस देखिए घटना में जो भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि क्लासरूम में जो फैन सीलिंग पर लगा था वो काफी पुराना हो गया था, जिसमें काफी समय से मेंटेनेंस नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पंखा नीचे गिर पड़ा। एक पंखा लटका था सर, और बच्चे को कोई चोट नहीं लगी, हल्का सा साइड लगने से खरोच आई बस। ये इंसिडेंट कैसे हुआ था? ये पंखा वो फॉल सीलिंग थी, वो फॉल सीलिंग थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब हुई होगी तो उसका तार लटक गया। पंखा गिरा नहीं है सर। बच्चे का उपचार कहाँ चल रहा है? कोई उपचार नहीं सर, मैंने उसको फर्स्ट एड करा करके हॉस्पिटल में जाके फर्स्ट एड अपने यहाँ किया, उसके बाद हॉस्पिटल में ले गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उन्होंने उसको 2 इंजेक्शन दे करके छोड़ दिया। कितने बजे का अभाव? नहीं, मेंटेनेंस हम लोग एनुअल करते हैं और इसीलिए पंखा गिरा नहीं सर। अच्छा, कितने बजे की घटना है? ये 3rd पीरियड हमारा चल रहा था, उस समय की बात है सर। कितना टाइम? हमारे टीचर भी क्लास में थे, तुरंत उन्होंने टाइम पीरियड क्या? टाइम पीरियड करीब रहा होगा 10 बजे के आसपास। एग्जैक्टली वो नहीं। यूएस मिश्रा। वहीं भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन होटल सेंट्रल पार्क में हुआ, जहां प्रदेश भर से ट्रांसपोर्टर्स शामिल हुए। ट्रांसपोर्टरों को कई सौगातें भिलाई ट्रक ट्रेलर के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने छोटू ने दिया। उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र के बंद गेट को खोले जाने और सड़क मार्ग को व्यवस्थित के लिए बातचीत की और कहा कि हमारा संगठन 50 वर्ष पुराना यूनियन है। वहीं 2 वर्षों में काम करने में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इसी के साथ इस यूनियन से सैकड़ों लोगों को जोड़ने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहे हैं और यूनियन ने लगभग 46 बेटियों की शादी के लिए प्रत्येक को 25,000 रुपए दिए हैं। साथ ही ड्राइवर, हेल्पर एवं ट्रांसपोर्टरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी, इसके साथ इनका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी किया गया है। बैठक रखी गई है, लंबे समय में बैठक रखी गई। क्या कुछ ट्रक के मालिकों के हित के लिए आज क्या क्या डिसीजन लिया? भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की आज वार्षिक मीटिंग रखी गई थी, एनुअल मीटिंग रखी गई थी। उसमें जो हमने 1 साल में अपने साथ जिन साथियों को जोड़ा है, जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ हमने उन्हें क्या क्या फायदा दिलाया है, क्या क्या उन्हें एसोसिएशन जुड़ने में फायदा हुआ है, उस पर चर्चा हुई है। और सामाजिक कार्य में यूनियन जो भी सामाजिक कार्य करते आ रही है, उसमें और आगे सामाजिक कार्य में कैसे अपना योगदान देना है, उस पर चर्चा हुई है। बीएसपी में आए दिन समस्या आ रही है, गेट की समस्या चल रही है। बोरिया गेट में डबल गेट होने के बाद भी वो सिंगल गेट से एंट्री दे रहे हैं। रोलिंग मिल गेट में डबल गेट है, पर भी सिंगल गेट से एंट्री दे रहे हैं। पूरे भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में सिर्फ 2 धर्म कांटे हैं, एक रोलिंग मिल गेट में, एक बोरिया गेट में। हमने धर्म कांटों की भी डिमांड की हुई है। जो वर्कर्स उनके मेन गेट से जाने चाहिए, वो सब बोरिया गेट से एंट्री करते हैं, उसकी भी हमने डिमांड की है कि आप मेन गेट से पूरे वर्कर को एंट्री कराइए, जिससे बोरिया गेट में रश कम हो, एक्सीडेंट कम हो। अभी लास्ट कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक महिला की एक्सीडेंट में दुर्घटना में मौत हो गई, वो भी सीएसएफ के जवान की घर से थी। तो ये सब मुद्दे हम लोगों ने बहुत दिन से उठा रहे हैं वहाँ एक्सीडेंट को देखते हुए। और बीएसपी प्रबंधक ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि इस मुद्दों को जल्दी सुलझाएगी और जल्दी इसमें डिसीजन लेके वो इसको सॉल्व करेगी समस्या को। आरटीओ को लेकर लगातार विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। आरटीओ से ऐसा कुछ नहीं है, आरटीओ से हमें ना कोई तकलीफ है, ना प्रशासन से कोई तकलीफ है। उनकी मदद हमें मिलती रहती है आए समय, और हम लोग भी उन्हें जो मदद हो सकती है हम लोग करते हैं। आज हमारे पूरे भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग थे, हमारे छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो 14 सीमेंट प्लांट हैं छत्तीसगढ़ में, उन सबके अध्यक्ष हैं, और कम से कम 10,000 गाड़ियां उनके अंडर में हैं। अंजय शुक्ला जी रायपुर से वो आए थे। हमारी कोर कमेटी है सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसमें सुब्रत डे जी हैं, वो आए थे, और बाकी हमारे भिलाई के सब आदरणीय और हमारे भाई और हमारे यूनियन के पदाधिकारी आए थे सब।
और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।